मुआवजा और खानदान के एक रुकन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा शदीद तौर से जख्मी किसानों को 10-10 लाख रुपए की माली मदद के साथ इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई गई है। किसान लीडर राकेश टिकैत और हुकूमत की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और दीगर आला अफसरान के दरमियान हुई बातचीत में ये रजामंदी हुई है कि हुकूमत इस तशद्दुद में होने वाले किसानों के अहले खाना को मुआवजा देगी। इसके साथ ही मरने वालों के अहले खाना के एक रुकन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तशद्दुद की वजूहात की अदालती जांच की जाएगी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूद जज करेंगे। अफसरान ने यकीन दिलाया कि 8 दिनों के अंदर इस वाक़े में मुलविस सभी मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत ने ममलिकती वजीर के इस्तीफा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की 24 घंटों के अंदर गिरफ्तारी के मुतालबे को दोहराया है और इस मुतालबे पर अफसरान का कहना था कि ममलिकती वजीर का इस्तीफा रियासती हुकूमत के मातहत नहीं आता, लेकिन उनके मुतालबे को मरकजी हुकूमत तक पहुंचाया जाएगा और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जल्द कोशिश की जाएगी। इधर लखीमपुर तशद्दुद मामले की मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर बना है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करते हुए इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 से जारी अवाम मुखालिफ पॉलिसियों का मुवाजना नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ बदकिस्मती से इससे चश्मपोशी की गई और अब इसी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आती है, जबकि चीनी अफवाज का वालहाना खैर मकदम करती है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज एहतजाजी किसानों और भाजपा लीडरान के दरमियान हुई झड़पों में 2 भाजपा कारकुन समेत 8 अफराद जांबाक हुए थे, जिनमें 4 किसान, एक सहाफी और ड्राइवर भी शामिल है, जबकि कई किसान जख्मी भी हुए थे। शिया लीडर आबिद अंसारी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जो भी पॉलिसी अपनाई जा रही है वो आवाम दुश्मन है और इंतजामिया नौजवानों को बंदूक उठाने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने पर मजबूर कर रही है। मैं खाऊंगा हिंदुस्तान का, गीत गाऊं पाकिस्तान का। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है हम वही करेंगे। हमें मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के यूथ को एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है गन उठाने के लिए या एंटी नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए। ये जो तानाशाही बनी है, ये सरकारी ये जो मुदाखलत है यूथ के साथ, ये बहुत गलत है। ये हमको मजबूर कर रही है, ये होना नहीं चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, किस वजह से वहां ब्लास्ट हुआ गुंडे ख्वाजा कासिम में आज से 21 साल पहले? इसीलिए कि मेरे बड़े भाई मरहूम को लेबल लगी थी कि ये प्रो इंडियन है। उसके बाद 1 साल के बाद फिर एक ब्लास्ट हुआ उनकी गाड़ी पर, जिसमें वो फिर बच गए। ब्लास्ट वजह क्या थी? वजह यही कि प्रो इंडियन है। यहाँ प्रो इंडियन के लिए कोई जगह नहीं है। ये लोगों को गलत फहमी है। खासकर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ये वाइट कॉलर्स है, ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने तबाही कर दी है हमारे कश्मीर की, बर्बाद करके रखा है हमारे कश्मीर को। अगर शाम को आप कहते हो करो, सुबह कहते हो नहीं करो, ये क्या है? सवाल ये है कि अगर आपने पहले ही दिन फैसला लिया होता कि नहीं करना है, लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इसी साल क्यों हुआ? एक एलिमेंट है, आप मानते हो यहाँ है एक एलिमेंट। आज वो एलिमेंट कामयाब होगा। 2 जगह उन्होंने हमें जुलूस निकालने या मजलिस होने नहीं दिया, आज वो कामयाब हो गए। अब जरा आप ही फैसला कीजिए ना, खुदारा फैसला कीजिए। हम कहें किसको कहेंगे? आप जी बैठो इधर, हाँ जी ये हो वो हो, लेकिन इसके बाद भी ये जो हमारी यूथ है, इनकी डायरेक्शन कहाँ जाती है? किस वजह से ये इतना हार्श कदम उठाते?
ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद कराने की मांग करते हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर तालिब इल्मों ने आज भी श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी हुकाम को ऑफलाइन मोड इम्तिहान मुनक्कद कराने के फैसले को वापस लेने की मांग दोहराते हुए कहा कि अभी आलमी वबा कोरोना वायरस का खतरा नहीं टला है। एहतजाजी तालिब इल्मों का कहना था कि अगरचे उन्होंने कोविड की वबा इस सूरत हाल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस दी तो इम्तिहान ऑफलाइन मोड पर क्यों। उन्होंने यूनिवर्सिटी हुकाम से अपील की है कि ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद किए जाए ताकि तालिब इल्मों के अंदर पैदा शुदा तशवीश दूर हो सके। We are from Cluster University. सर 3 दिन से हमारी यही डिमांड है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। सर जब परसों हमारी वीसी से मीटिंग हुई तो मीटिंग में उन्होंने बोला गया कि 50% रिडक्शन, हम ना 50% के साथ है और ना ही किसी के, हम सिर्फ ऑनलाइन है। सर हमारी डिमांड ये है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम दीजिए क्योंकि जब कोविड की वजह से ड्यू टू कोविड हम बोल रहे सर यहाँ पे अभी हम जमा हुए थे सारे तो वहाँ पे बोल रहे थे गैदरिंग मत करो एग्जाम के, तो यहाँ पे जमा हो रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, यहाँ पे भी गैदरिंग हो रही है। सर हमारी डिमांड ये है, वीसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज 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 एक तो फेक न्यूज़ मत चढ़ाए। फेक न्यूज़ ये है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर बैच है, ये लोग चढ़ा रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है। हम KU से CU से आए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ना हमें चाहिए 50% रिडक्शन, ना ही हमें कुछ चाहिए, हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। कितना 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 सुंदर लगे